देश में आत्मनिर्भर होने की बात होती है, इसमें अब बारी है ईवीएम की। ईवीएम आत्मनिर्भरता की मिसाल है। उसने खुद से ही खुद के लिए गाड़ी बुक कराई है। आत्मनिर्भर देश में क्या गजब खेल हो रहा है। वोटिंग बस नाम मात्र है, बाकी सब सेटिंग है। इस आत्मनिर्भर भारत में वोट भी अब आत्मनिर्भर ही बन बैठा है। वो खुद से ही अपना नेता चुन रहा है। ये सियासत की लहर में कमाल हो रहा है। अब तो ईवीएम से भी गोलमाल हो रहा है। अब नतीजे बाद में आते हैं, उससे पहले ही एग्जिट पोल में ये अपनी सरकार खुद बनाते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के लिए मतदान खत्म हुए अभी 2 ही दिन बीते हैं कि सभी राजनीतिक दल एग्जिट पोल के नतीजों को दिखाकर जोड़ तोड़ लगाते दिख रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में ईवीएम मशीनों के छेड़छाड़ का वीडियो लगातार वायरल होते हुए देखा है। यही नहीं, बल्कि ईवीएम मशीनों की चोरी भी पकड़ी गई है। इस स्थिति को देखते हुए अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। तो मैंने आपसे कहा कि ये लोकतंत्र का आखिरी चुनाव है। इसके बाद तो जिस तरीके से आजादी के लिए लड़ाई लड़ी गई थी, उसी तरह की हमें और आपको क्रांति करनी पड़ेगी। मैं तो अपने नौजवानों से अपील करूंगा कि जहां किसान इतने साल बैठे रहे, तब सरकार झुकी। कम से कम 3 दिन लोकतंत्र के अखंड प्रहरी बनकर के ईवीएम को बचाएं और चुनाव को बचाएं। सत्ताधारी पार्टी पर हमला भी बोला, चुनाव आयोग पर सवाल भी उठाए और अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं को आह्वान भी कर दिया कि अगर लोकतंत्र की रक्षा करनी है तो बाहर निकलें और ईवीएम की रक्षा करने के लिए केंद्रों तक पहुंच जाएं, ताकि विपक्ष किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ी ना कर सके। अखिलेश यादव का संदेश मिलते ही तमाम कार्यकर्ता मतगणना केंद्र के लिए निकल पड़े हैं। मतगणना केंद्र पर हजारों की संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं। जब तक मतगणना होती है तब तक वो वहीं पर बैठे रहेंगे। इन तस्वीरों को देखिए और समझिए कि किस तरह से उत्तर प्रदेश की सियासत में आज की रात कितनी अहम है। आज यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पे लोकतंत्र की हत्या हुई है और यहाँ पर डीएम प्रशासन और भाजपा की सरकार ने समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी जीएम का बड़े पैमाने पर ट्रांसफ़र करके अदला बदली करके खेला खेला गया है, ये बहुत ही बड़ी घटना है। और यहाँ के डीएम की जिम्मेदारी होती है कि जब डीएम ने अपना यह ताला तोड़कर और स्ट्रांग रूम से ये मशीन हटवाया जा रहा था, बिना प्रत्याशियों को सूचना दिए, बिना प्रत्याशियों को बुलाए हुए और 3 गाड़ियों से ईवीएम निकाल के यहाँ पर बाहर भेजा जा रहा था। एक गाड़ी यहाँ पर पता चला भाग गई, दूसरी तीसरी गाड़ी हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जवान नौसाथी उन्होंने मौके पर पकड़कर और ईवीएम मशीन की पूरी बरामदगी की। और अभी तक इसकी शासन से बार बार जो प्रत्याशी हमारे विधानसभा के सभी हैं पूछा जा रहा है कि इसके बारे में बताएं, तो अभी तक इसकी सही जानकारी नहीं दी गई है। इससे साफ मनसा जाहिर होता है कि प्रशासन का कि यहाँ पर सारे प्रशासन के जो डीएम एसएसपी सभी लोग मिले हुए हैं और बड़े पैमाने पर ईवीएम की धाली करके ये भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशियों को ये जिताने का कार्य कर रहे हैं। क्योंकि फर्जी इनका एग्जिट पोल जो हो रहा है उस हिसाब से चलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ये नहीं होने देंगे और यहाँ पर रात भर रहेंगे और जब तक नहीं हो जाएगा तब तक इसकी यहीं पर डटे रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हम यही कहेंगे, चपे रहेंगे जवान। जय हिंद, जय समाजवाद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।